अभी हम चलेंगे मिलिंद कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर वैशाली प्रधान को मिलने के लिए। उन्होंने हमारे लिए लंच का आयोजन किया है। अपने कॉलेज में जब आते हैं तो जय भीम से स्वागत होता है। क्या बात है। अगर यहाँ मेरे को जय भीम नहीं बोलते तो मैं पर्सनली ऑफेंड हुआ होता। आणि हा अंजुल, हा तथागत लाईव्ह नावाचा एक पॉप्युलर ब्लॉगर आहे। हा बहुत मजा आया। थैंक यू सूरज भाई। जय भीम ब्रदर। जय भीम। गुड। ग्यारह बज चुके हैं, बस हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं। क्या क्या मंगाना फिर से बोलिए जरा। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी वाला, हाँ, और अपना ये जय भीम कलेक्टर ग्रुप में डाल देना आप, ठीक है? हाँ ठीक 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 ठीक। यहाँ पर देखिए बाबा साहेब जो है वो एक ऐसी जगह पर पॉइंट आउट कर रहे हैं जो औरंगाबाद की है ना क्रांति की धरा है, ज़मीन है, और वो है बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ। तो आज का ब्लॉग जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि हम एक खास जगह जा रहे हैं और जिनके साथ जा रहे हैं ना उनसे मिलवाता हूँ मैं आपको। भाई स्वागत है आपका यार। कैसे हैं सूरज भाई आप? मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ। आपको पता है मैं एक छोटे से शहर से आता हूँ, ग्वालियर से, और मुझे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा करने वाले सूरज भाई। कैसे सूरज भाई? क्या होता है यार। आप ग्रैंड वेलकम है तथागत लाइव पे आपका। बहुत बहुत बढ़िया। और आपका भी स्वागत है मराठवाड़ा की इस अच्छी भूमि में। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े आंदोलन हमारे समाज के लोगों ने किए, बाबा साहब ने किए। मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का कैंपस है, देख लो। इसको मराठवाड़ा से डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनाने का बहुत बड़ा ये बेसिकली यहाँ पर है ना बहुत सारे आंदोलन हुए हैं और बहुत लोगों ने जान दी है इसको बाबा साहब के नाम पर। और एक बहुत ही शानदार जगह पर हैं हम इस वक्त। अभी हम लोग जा रहे हैं मिलिंद कॉलेज। मिलिंद कॉलेज मतलब कैसे बाबा साहब ने सोचा होगा कि मिलिंद कॉलेज को खोलना है, कुछ उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप मुझे? यार देखिए, दरअसल बात ऐसी थी कि बाबा साहब का जो मोटिव था कि एजुकेशन के बारे में, तो एजुकेशन बनाने के लिए संस्था बनानी पड़ेगी। तो बाबा साहब ने इंस्टीट्यूशंस बनाना काफ़ी पहले शुरू कर दिया था। उनकी जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा थी, प्रेस क्लासेस इंस्टीट्यूट, उसी का एक दायरा था। और बाबा साहब के शेड्यूल कास्ट के बच्चों के लिए हॉस्टलें चलती थी। मतलब लोगों को बोल दिया था कि हॉस्टलें चलाओ, बच्चे गाँव से आ रहे हैं। हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन गांव से थी और उनके पास कोई साधन नहीं था। तब जब बाबा साहब अपने आंदोलन का काम बढ़ा रहे थे, उस आंदोलन के काम में उनको लगा कि इंस्टीट्यूट्स बनानी चाहिए जो एजुकेशन को समाज में लाने का काम करेंगे। मतलब मैं यहाँ ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे बाबा साहब के पिताजी एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे। हाँ। और उस कारण मुझे लगता है उनको ये पता था कि शिक्षा की क्या वैल्यू है। बिल्कुल। और ऐसा उसी वजह से बाबा साहब पढ़ पाए। बिल्कुल। और बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन में जो है बहुजनों के लिए, दलित्स के लिए बहुत कुछ किया और आगे बढ़े। कहीं कोई ऐसा मोटिव तो नहीं था बाबा साहब का कि उनको पैसा कमाना था? यार देखो, आप अगर देखोगे तो उनकी लाइफ में बार बार कहते थे कि अगर उनको चाहिए तो नौकरी ले पाते थे। शायद उस ज़माने में उनके जितना पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल हो या लीडर हो, पॉलिटिकल लीडर हो, तो इंडिया में काफ़ी कम होंगे, गिने चुने ही होंगे, या नहीं भी हो सकते, हमको उसका रिकॉर्ड पता नहीं। बट ही वॉज प्रॉबली वन ऑफ द मोस्ट ट्रैवल्ड मैन। और कोलंबिया जैसी यूनिवर्सिटी उनको अगर ऑनरी डिग्री दे रही है, इसका मतलब ही वॉज। और उनका एक प्लान भी था, वो वकीली करना चाहते थे। वकीली के बाद वो प्रोफेसर भी थे, वो जज भी बन सकते थे। उन्होंने उसके लिए सिफारिश भी की थी। अगर उनको पैसा कमाना था, जो हर समाज को, हर व्यक्ति को चाहिए, खुद के उदर निर्वाह के लिए उनको अपना एवरीडे के लिए करना चाहिए, तो वो भी उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बट केवल वो नहीं था। इतना विजिट कर रहे हैं आप, 4-5 साल बाद आए हैं, तो ये यहाँ पर क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाले हैं, कोई संगठन बनाने वाले हैं, कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? क्या विचार है आपके? देखो कितना ये हो गया है कि अगर कोई समाज के हित की बात कर रहा है तो लोग उसको शक करने लगते हैं, इसका क्या एजेंडा है। तो आप भी उसी तरह नॉर्मली सबके साथ ऐसा होता है। आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, बाबा साहब तक के ऊपर इल्जाम लगाए गए। बिल्कुल। जो इंस्टीट्यूट निज़ाम ने ज़मीन दी थी, तो ये जितना भी आप देख रहे हैं ना आसपास, वो पूरा पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का है। उसके अंदर बहुत से कॉलेजेस है। देखिए, बाबा साहब के बाद ना एक फर्स्ट जनरेशन हमारी जो तैयार हुई,
वो मिलिंद कॉलेज में का बहुत बड़ा उसके अंदर योगदान है। यहीं से लिटरेरी फिगर्स तैयार हुए, यहीं से बड़े बड़े विचारक जो थे, सोचने वाले थे, एक्टिविस्ट थे, इनका आंदोलन यहीं से तैयार हुआ है। और वही जिसको दलित साहित्य की एक सुवर्ण काल कहा जाता है, उस पीरियड का यहाँ पर आप देखोगे आउटपुट ये था। देखिए अम्बेडकर कॉलेज ऑफ लॉ, वो लोग फर्स्ट जनरेशन हमारे एजुकेटेड बने इस इलाके से आने वाले, समझ रहे हैं आप। मतलब आप ये मानते हैं कि अगर कुछ आपको रिफॉर्म करना है, मतलब अपनी लाइफ को, समाज को, उसमें पढ़ना लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप भी आप किस तरह के परिवार से आते हैं? मतलब आप क्या रिच परिवार थे या आपकी एजुकेशन की वजह से सारा कुछ चेंज हुआ ये? यार देखिए, मेरे पिताजी बैंक में चपरासी थे, क्लास 4 की जो नौकरी होती है ना, तो वो भी एजुकेट तो होंगे ना? वो 9वीं एजुकेटेड थे, 9th क्लास तक पढ़े थे। मेरी मम्मी 7th क्लास तक पढ़ी है। और उनका जो था ना, उनके पिताजी लेबरर थे, लेबर में अपने मिल में लेबरर थे। गांव से आए थे नांदेड़ में, फिर वो आकर उस्मान शाही मिल थी, वहाँ पर लेबरर थे, अपना काम करते थे। और हमारे जो यहाँ का जो कामगार वर्ग है हमारे यहाँ पर, वर्कर, वो मेजॉरिटी शेड्यूल कास्ट के लोग थे वहाँ पर। तो वही बैकग्राउंड के इससे, पर पिताजी जो थे आंदोलन से काफ़ी जुड़े हुए थे, दलित पैंथर से लेकर बामसेफ तक उनका इसमें उनकी मतलब परवरिश हुई, और वो बैकग्राउंड मेरे को मिला। आई वॉज फॉर्चुनेट। तो उस आंदोलन में जब ये आता है व्यक्ति, वो एजुकेटेड ही बात करता है। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे जो बैकग्राउंड आपने बताया, वो कुछ बैकग्राउंड बाबा साहब का भी वैसा ही बैकग्राउंड था कि उनके पिताजी जो है, दादाजी भी पढ़े लिखे थे थोड़ा बहुत, वो फौज में थे, उसके बाद उनके पिताजी पढ़े लिखे थे जो कि एक टीचर थे, और उसके बाद उन्होंने वही जो विरासत था पढ़ने लिखने का, जो आगे बढ़ने का, वो बाबा साहब को दिया, और इसी वजह से ये इतना बड़ा चेंज आ पाया। देखिए, बाबा साहब की फैमिली जो थी वो गरीब नहीं थी। उसके पिताजी जो थे एक सूबेदार थे, टीचर थे स्कूल के, और इंग्लिश एजुकेशन में उन्होंने उनकी पढ़ाई लिखाई की। इनफैक्ट बाबा साहब की जो मदर की साइड थी, मुरबाड़कर्स, एक एरिस्टोक्रेट्स थे बहुत, मतलब उस ज़माने के जो महार जो थे, उनके पास ज़मीनों के जो हक दिए थे, उसका एक आउटपुट था। तो उस बैकग्राउंड में बाबा साहब की ये हुई है। तो पर उनको जो शहर में जाने के बाद उनमें जो गरीबी आई, उनमें जो इस तरह का जो एक्सपीरियंस आया, दैट रिमेन कार्डिनल टू हिम। बट ही वॉज नॉट लाइक एवरी अदर अनटचेबल दैट यू विल सी, because he had an educated father who was also inspired by Satyashodhak movement of Mahatma Phule. So this is a rich history of Ambedkarite movement, जिसके लिए बुद्ध, कबीर, फूले, ये लोगों का जब हम योगदान देखते हैं, फिर हम अम्बेडकर की तरफ आते हैं। So we have to understand the लेगेसी बिहाइंड दैट। फाइनली हम लोग मिलिंद कॉलेज पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर जो है बहुत कुछ ऐसा है जो देखने वाला है। बाबा साहब के कुछ पुराने टॉवेल और कुर्सियाँ, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें भी यहाँ पर हैं, वो भी देखेंगे। और यहाँ पर एक ना खास एक फ़ोटो है बाबा साहब का, कोशिश करेंगे कि कुछ वैसा एक फ़ोटो लेने की, और एक ड्रोन शॉट दिखाने की कि एक्चुअल में एक कैंपस कैसा है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, वो भी कोशिश करेंगे, दिखाएंगे। आप काय दे खुर्ची टाकून बसून करून घेतलेला कॅम्पस, हाँ, पायापासून तर वरती। इसका रिकॉर्ड करे, बहुत अच्छी बोल रहा है, सांग रे हिंदी में। ये जो कैंपस बनाने का जब आइडिया आया था, तो बाबा साहब यहाँ बैठकर, मतलब बहुत सारे फोटोज भी मिलेंगे, बाबा साहब यहाँ बैठकर इसके बेस से लेकर पूरा काम बाबा साहब ने खुद के मतलब निगरानी में करके लिया है। और ये जो पेड़ दिख रहा है, ये पेड़ भी बाबा साहब के उसी समय में लगवाया गया था। ये बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष। तो ये ड्रोन शॉट से आपको क्लियर कट दिखा देंगे। क्लासरूम देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लासरूम किस तरह से स्ट्रक्चराइज किया था बाबा साहब ने। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे हाँ, ये देखने प्लेन होता है, ये यहाँ का अंदर जाएंगे तो क्लास जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देखिए, अपने कॉलेज में जब आते हैं तो जय भीम से स्वागत होता है। क्या बात है। अगर यहाँ मेरे को जय भीम नहीं बोलते तो मैं पर्सनली ऑफेंड हुआ होता। नहीं सर, ये जय भीम तो नहीं है सर, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और मराठी में हम तुझीच कमाई बाबा साहब का रंग भाई। देखो वो फोटो, क्या बात है, कंस्ट्रक्शन में जो लगा है। एक्चुअली ना, इसका रेफरेंस आपको सविता अम्बेडकर की अभी किताब आई है, इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई है, नदीम खान ने किया। ये मिलिंद कॉलेज के बैकग्राउंड के बारे में, क्योंकि वो पाव साहब के साथ थी।
तो वो पूरा उसका बहुत अच्छा हिस्टोरिकल रेफरेंस देती है। जय भीम मॅडम, जय भीम. माफ करा उशीर झाला. आय एम सो सॉरी. तिथं काय झालं, लँड आणि आंबेडकर या विषयावर चर्चा होती. चालो, बैठ. मी कशी सोडली असती. बसा बस सगळेजण तू बसा. सोडणार कसा म्हणजे चर्चा याच्यावरती युअर फेवरेट यस Sit. लँड राईट्स काय नाही. हा येस 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 हा सुमित पारदे. डॉक्टर सुमित पारदे हा सेंट्रल युनिव्हर्सिटी गुजरातमधून PhD केला, आता मुंबई विद्यापीठात शिकवतो. तो डॉक्टर प्रशांत इंगोले, तो IIT मधून PhD केली त्याने. व्हेरी गुड. हा नितीन येंगडे आणि हा अंजुल, हा तथागत लाईव्ह नावाचा एक पॉप्युलर ब्लॉगर आहे. हा अच्छा अच्छा मैं लास्ट टाइम मैं मिल चुका हूँ आपसे. मैं 2.5 साल पहले आया था, यहाँ पे पूरा शूट किया था. यस यस यस. मैडम का नाम यार इतने बड़े लोगों में, बाप रे. वो देख रहा हूँ मैं प्रिंसिपल्स की लिस्ट. देन चिटनीस से लेकर वरना वानखेड़े. वाह वाह वाह, क्या चिटनिस जो पहले प्रिंसिपल थे यहाँ के. फर्स्ट प्रिंसिपल जिन्होंने बाबा साहब के साथ, ये सब जो थे ना पहले 2-3, ये सब बाबा साहब ने चुने हुए लोग थे. Irrespective of caste and Yes, creed. absolutely. Only intelligence, because he spoke about intellectual honesty. Yes. है ना. तो बच्चों को फॉरेन भेजो. बहुत बढ़िया. 8 दिन जाओ, 15 दिन जाओ, शाबाश. तुम्हारा पर्सपेक्टिव बदलता है. शाबाश शाबाश शाबाश. Exactly. After taking your degrees, your education, and most important is the experience. Yes, yes. That is very important. यहाँ का एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट है, वहाँ का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है. यू लर्न ऑन योर ओन, यू ग्रो ऑन योर ओन. देखो यार, उस आदमी की स्टाइल देखो, आसपास रहे क्या डैपर है. बिल्कुल बिल्कुल. वो सॉक्स की लेंथ भी देखो, और वो प्रॉपर उस मिट्टी में जाने वाले शूज भी है जो उसके साथ मैचिंग करते हैं. ग्लासेस देखो, हैट देखो, ब्लेजर देखो. अरे क्या बात है, देखो ही देखो. और उनके आसपास सभी लोग देखो. मैडम ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है. मैडम फिर एक बार बोलो. हिंदी में मैम. These were the bricks during the construction of this building. He prepared the bricks on the campus. पूरा मशीन लाके यहाँ पे किया था. And on every PS, on every brick, PS is written. That is People's Education Society. ओ, तो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की ईंटों के ऊपर तो बाबा साहब का वो एक इन्फ्लुएंस है. पर देखो यार, अब ये भी ड्रेसिंग देखो. हाँ, 3 बटन सूट है, ठीक है ना. और ग्लासेस भी देखो, और बाल एकदम बनाए रखे. एज क्या रही होगी उस समय? 51, so around 69 years. Now we will be ago. completing 75 years in 2024-25. This college, we will be celebrating platinum. Damn. We have already celebrated the society's platinum. You already Yeah, 1920. 1920 में तो रजिस्टर झाली क्या? No, year 2019-20. Okay. You Yeah. celebrated the It platinum. was in 1994. 1945, People's Education Society was established with the first college at Siddharth. This Mumbai. was then took 5 years to come into. Yeah. Baba Sahib was 60 years old here. 60 years. Look at that vibe and that swagger. यार उनके ना जेब में भी पॉकेट स्क्वायर है, जिसको हम पॉकेट स्क्वायर बोलते हैं ना. This was the old fashioned then. Yes. Then नहीं, अभी भी ना. मैं अभी एक सूट सिला रहा हूँ. Actually 2 सूट्स, 3 बटन सूट्स हैं. पहली महिला प्राचार्य. अब मैडम का रिकॉर्ड And देखो. now I am the only principal. आप And it is पहली 15 महिला प्रिंसिपल हैं इस कॉलेज की. पूरे सोसाइटी में. सोसाइटी की कॉलेजेस जितने भी खुले हैं अभी तक. हाँ. बड़ी बात है. And it's 15 years now that I am the principal. 1-5. यहाँ एक दिन भी डिफिकल्ट है. तुमको ये समझना चाहिए कि मैं कितने डिफिकल्ट. यस, ये जो मैडम ने जो बोला है, जो एक वाक्य है, वो वाक्य के लिए हमको एक अलग सेशन लेना पड़ेगा. Yes. उसके हम बाद में समझाएंगे. हाँ. अभी क्या बस इस वास्तु को एंजॉय करो. Yeah. अरे ती चावी घेऊन या. चल लंडनला नाही का? नाणेच तुकडे काय? आप पहले आए थे यहाँ पर? हाँ, मैं आ चुका हूँ एक बार. अच्छा, चलो सेकंड बार आ जाओ. और These are the belongings of Dr. Baba Saheb Ambedkar when he stayed here on the campus. ये बुद्धा की जो स्टैचू है उसकी कोई स्टोरी है? हाँ, yes, it is like these are the collections made by Dr. Baba Saheb Ambedkar. अलग अलग मुद्राओं के बुद्ध है.
And most of them, the eyes are open. हाँ ये Buddha statues, the eyes कुछ are अनोखा है यहाँ पर, आइज Yeah, that ओपन means है, visionary. मतलब सब हर The जगह Buddha is बुद्धा। visionary. बंद करे बोले तो meditate, but he preferred Buddha's eyes open. यहाँ पर देखिए आप, हर एक बुद्धा के स्टैचू है ना, उनकी आईज Eyes ओपन है, और ये आपको और कहीं देखने को नहीं मिलने वाला। और ये बुद्ध यहाँ के लग रहे हैं, औरंगाबाद के। ये समझ रहे हैं आप, बुद्ध अपने में से आए वाले हैं। ये अफगानिस्तान, ग्रीक, वहाँ से नहीं है, ये अपने सिद्धार्थ नगर के रह सकते हैं बुद्ध। उनका चेहरे का जो आणि याच्यात कुठेच बाबासाहेबांचं नाव हाँ, क्या बात है हाँ? इनॉग्रेटेड बाय माझं लग रे बुवा, डॉक्टर आंबेडकर प्रस्तुत राजेंद्र प्रसाद, असं काही नाही है? मैम हिंदी या इंग्लिश में प्लीज, नहीं ऊपर से चला गया थोड़ा। This is the foundation stone of this building, wherein the first president of India, Rajendra Prasad, was invited by Dr. Babasaheb Ambedkar. Now, if you carefully look at the foundation stone, you find that the name of the Honorable President of India, Rajendra Prasad, appears. But nowhere on this whole thing does the name of Dr. Babasaheb appear. ओके, That is his greatness. ये अभी भी है नीचे। Hey? It is still there. You are living history actually today. Whoever comes here lives history. क्या बात है? History is past, but you are living history with Baba Sahib. This looks like a reclining chair of sort. Yeah, was he it? used to sit here. So These sort are all the utensils and everything used by him when he stayed on the campus while the construction was going on of this. He supervised the whole building himself. And what kind of metal is that? German chair? Yeah, जरूर का तभी वही होता था ना. हाँ, त्यांचं डायनिंग टेबल होतं छोटासा. And see those bricks. You can see those bricks. So he was particular. He loved Milind, you know. आपण असं म्हणू शकतो की मिलिंद त्यांचं लाडकं अपत्य होतं. क्या बात है? पीपल एजुकेशन सोसाइटी, और वो ब्रिक अभी भी वहाँ पर रखा हुआ है। मतलब बाबा साहब ने कॉलेज बनाया, उसकी ब्रिक भी अपने हिसाब से डिसाइड की कि वो कैसी होगी। These are those sticks which he used for support while walking, and then he used to rest here on the campus of this. प्रिंसिपल ने उनको बोला नहीं, ए क्या कर रहे हो आप, क्लास में जाओ। प्रिंसिपल ने बोला कि आप भी आओ। वो कह रहे हैं कि वो जान रहे हैं कि स्टूडेंट के दिल में क्या है। They want to see him, they want to meet him. So why are you standing there? Just come up and listen to him. बिल्कुल क्या बिल्कुल। बात, डेमोक्रेटिक इम्पल्स। ओके, See black इसमें है ना? That is the foundation stone. ठीक ठीक। देख के पहचान मामा। हाँ, तो तुम कॉन्टेस्ट कर रहे थे क्या, ये है क्या, वो है क्या बोल के? जय भीम जय भीम। Dr. Suraj Ende, from the core of our hearts, where Jai is only there, sir. I would like to call upon everyone to stand up for having Buddha Vandana. भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। Proceed with valuable thoughts of our renowned scholar. I want to thank the leader of this institution, Principal Dr. Vaishali Pradhan Madam. I had met her in Japan, Baba Saheb Ambedkar, when he was starting this institution. He wanted education to be a democratic practice exercised by everybody, irrespective of the background, class, caste, religion. His main focus was that whenever we talk about post-Ambedkar moment, Aurangabad, more particularly Milind College, plays a very, very important role. At Harvard or at Oxford, democracy is very liberally practiced in the classrooms, in the research. You cannot publish a paper without challenging the established discourse. You have to be critical. They are talking very openly in UK, in USA. What are we doing here? We aren't doing anything here. They are fighting the battle for Ambedkar thought in the international scene. I appreciate their work there. See, what is his age? What is your age? 35 now. Right age to get married. Anyway, but since last 10 years, he's propagating the Ambedkar thought in the international scene. And so is Asang Vankare. There are n number of Indian Ambedkarites who are working all over the globe. Wherever I go, I find them in large number. That number is increasing. So we should also increase our number here in India.
Now his local place is Nanded. Asam Wankhede is from Nagpur. These boys are doing marvelous. They have their own movement. They have their own books. Because unless and until you take a quality education abroad, our movement is not going to be strong. Because to make a movement strong, we need thought-provoking leaders. इस समय ये ध्यान में रखो कि 2 पीढ़ियां पहले आप गांव में भीख मांग रहे थे, मरा हुआ जानवर खा रहे थे, वो तुम्हारी हक था। वो 2 पीढ़ियों के बाद खुद को देखो, इतनी बड़ी अचीवमेंट कौन कर सकता है? जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सूरज भाई, मैं बाबा गेले आधे दिन से आपके साथ हूँ और यहाँ पे इतने इंटरेक्शन लोगों से मिला है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अलग ही दुनिया में आ गया हूँ, वो भी दलित्स की। आपको नहीं लगता कि दलित्स में भी एक कास्ट सिस्टम क्रिएट हो गया है? एक एलीट दलित हो गए हैं और एक अनएजुकेटेड दलित्स हो गए हैं, और उनको लगता है, एलीट दलित्स को लगता है कि अनएजुकेटेड दलित्स का कुछ नहीं हो सकता, और अनएजुकेटेड दलित को लगता है कि इन लोगों ने हमें पीछे छोड़ दिया है। नहीं, देखिए, कास्ट की धारणा ये है कि ये डिविजन्स में बनती है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ मल्टीपल डिविजन्स। तो तीसरा बसून जेवायचं का सर? हां, तो सी द नेचर ऑफ कास्ट इज डिवीजन ना, सो इट्स नॉर्मल। कोई कास्ट, हर समाज में कास्ट है, उसके सब कास्ट भी है, और उसके स्टेटस बदली है कास्ट की। तो कभी आपको ऐसा ही लगता है कि कुछ लोगों ने ऐसा बोला हो कि आपने उनको छोड़ दिया, उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, या आपको ऐसा ही लगता है कि वो अनएजुकेटेड लोग हैं, उनका इतनी जल्दी कुछ हो नहीं पाएगा? ऐसा कैसा बोल सकते हैं? हम भी अनएजुकेटेड थे, एजुकेटेड हुए, सबको मौका है। इट्स दैट्स व्हाई हमारा जो लड़ाई है वो अपॉर्चुनिटी के लिए, समान संधि, इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी। क्योंकि यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है, बट फिर भी वो लोग नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें किस तरह से उनके लिए सपोर्ट करना चाहिए कि वो भी वहाँ तक पहुँच पाएँ? हमको सर्विस में जाना पड़ेगा। समाज का सबसे गरीब और पिछड़ा जो है उसके अंदर जाना पड़ेगा। हमारा समाज अभी भी तैयार है, पर गांव झुग्गी झोपड़ियों में जो रहने वाला गरीब समाज है उस तक इमोशनल मूवमेंट गई है। इमोशन का हम कैसे समाज के लिए उपयोग कर सकते हैं, वो सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर मतलब एक नॉर्मल बच्चों की फीस क्या होती है, थोड़ा हिंदी में बताएं? Not more than 500 rupees. 500 rupees month per month? No, per year. Whole year? For whole year. और हॉस्टल की? Because this college is not open for profit making or improving financial condition. This college is established by Dr. Babasaheb Ambedkar for the marginalized, for the poor, for those who are unable to take education. So now this is an opportunity for these students to take education at such a meager price, which they should realize. मैडम, आइए आप बैठिए, वो बाद में आपका ब्लॉगर बाद में खाना खा लीजिए। या देशमुख सर, या कम नाइस मीटिंग एंड विल ऑर्गेनाइज। चलो गुड। थैंक यू मैम। आपका नेचर जो है बहुत ही अच्छा लगता है। मैं लास्ट टाइम भी आया था, लगा ही नहीं मुझे कि है ना अभी और उसमें कोई अंतर है। मतलब ऐसा नहीं कि आप सूरज भाई के साथ आए हो तो आपका नेचर वैसा है। लास्ट टाइम भी आपने मुझे बिठाकर यहाँ कॉफ़ी पिलाई थी और बहुत ही अच्छा लगता है आपसे जब भी मैं बात करता हूँ। ऐसा लगता ही नहीं कि आई एम हियर टू स्प्रेड पॉजिटिविटी। फैमिली मेंबर है मेरे आप, ऐसा लगता है। थैंक यू सो मच। जय भी मैम। गजब का नेचर है मैम का। अभी लाइब्रेरी जो है वो विजिट नहीं कर पा रहे क्योंकि वो बंद है और बहुत कुछ था वहाँ पर जो मिस कर दिया हमने। क्लासरूम देखेंगे आप? क्लासरूम यांना सायन्स कॉलेज आहे. अच्छा, आणि आर्ट्स कॉलेज हे सायन्स ज्युनियर आहे आणि त्या क्लासरूम बघता ये क्लासरूम्स है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और ये सारा कुछ जो आर्किटेक्ट है ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने हिसाब से आर्किटेक्ट कर बनाया था। अभी शायद यहाँ म्यूज़िक क्लास चल रही है। म्यूज़िक क्लास है क्या? यहाँ कुछ म्यूज़िक क्लास चल रही है। ओके। एनुअल फंक्शन इज गोइंग ऑन. एनुअल फंक्शन होने वाला है। कौन सी डेट को है? विच डेट? 14th of Jan. 14 ऑफ जैन को यहाँ पर एक एनुअल फंक्शन होने वाला है।
बोधि वृक्ष जो है बाबा साहब ने लगाया, उसके फ़ोटोज़ भी हैं यहाँ पर। और फाइनली हमारा मिलिंद कॉलेज का जो ये टूर था यहीं पर ख़त्म होता है। लाइब्रेरी नहीं जा पाई क्योंकि आज सैटरडे था और बहुत कुछ वहाँ पे मिस कर दिया। वो सच में अगर जा पाते तो आपको कुछ खास देखने को मिलता। ये मतलब एक इंटरनेशनल जगह है और ये जगहों के बारे में किसी को पता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये जगह सब लोगों को पता हो और कम से कम अपनी लाइफ में एक बार यहाँ आएँ। औरंगाबाद में बहुत फेमस जगह है। वेटिंग फॉर वीज़ा में जो 6 स्टोरीज़ बाबा साहब ने बताई है उसकी एक स्टोरी यहाँ पास में कौन सा वो किला, दौलताबाद देवगिरी किला पर घटित हुआ था। तो यहाँ आना बहुत इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन देखिए कितना बदल देती है। ये लोग सब जो है ना सूरज भाई को अपना हीरो मानते हैं क्योंकि वो हार्वर्ड जाकर पढ़कर आए। वो भी इनमें से ही हैं, इन यहीं से उठकर आए, यहीं से सब निकले हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ एजुकेशन की वजह से। तो सूरज भाई जो है वो मेरी वैगनार में है और मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग कभी यहाँ मिल पाएंगे क्योंकि सूरज भाई रहते हैं बाहर। सूरज भाई अब आगे का क्या टूर है आपको, मतलब दिल्ली जा रहे हैं आप? हाँ, कल सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है मेरी। दिल्ली में 4 दिन रहूँगा, 3 और फिर बोधगया जा रहा हूँ। बोधगया मैं ईयर एंड और विपश्यना करूँगा। हाँ, मैं ऑक्सफोर्ड में हूँ पिछले 2.5 साल से। जब अपनी बात हुई थी ना, हाँ जी हाँ जी, तब मैं ऑक्सफोर्ड में था। ओके ओके। और तब मैं जो है कि आपसे काफ़ी 1-2 बार बात हुई थी। हाँ, मैं भी वो जानना चाह रहा था सूरज भाई, आप सच में मेरे ब्लॉग देखते थे? हाँ हाँ हाँ, सच में? बिल्कुल यार, क्या बात है, बड़ा मजा आता था वो। और एक्चुअली एक बार तुम देखते हो ना, फिर वो रिकमेंडेशन आपको दे देता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो काफ़ी उसमें बड़ा मजा आ जाता है। वो टाइम कब चला गया वो पता भी नहीं चलता है। काफ़ी होमली वाइब है और मेरी भी इच्छा थी कि आप हमारे साथ एक आध ब्लॉग करें। नहीं, मुझे पता था कि 24 को अगर मैंने मिस किया तो मुझे लगता नहीं, पता नहीं आप कब आने वाले हो। हाँ, फिर थोड़ा सा इसलिए मैंने इतना ज़्यादा ट्रैवल किया ताकि मैं आपको मतलब मिस ना कर दूं। कहीं आप 24 को आप दिल्ली चले जाएं और मैं मिस हो जाए। बहुत अच्छा किया और आपने जो फॉलो अप किया, आपके सराहना देता हूँ मैं। मेरा एक सवाल और है कि जैसे कि आरपीआई जो है बाबा साहब की पार्टी थी और काशीराम जी ने बेटर काम किया आरपीआई से, तो क्या सेलेक्ट करना चाहिए, आरपीआई की जो बाबा साहब की पार्टी थी या फिर वो जो बीएसपी जो ज़्यादा बेटर काम कर रही है? मतलब काशीराम जी ने घर घर तक पहुंचाया बाबा साहब को। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, हर पार्टी का एक कंट्रीब्यूशन रह चुका है। पार्टी के पहले उनकी जो सोशल मूवमेंट्स थी, लिटरेरी मूवमेंट थी, कल्चरल मूवमेंट थी, उनका काफ़ी बड़ा योगदान है इसमें। तो जो पार्टियां ये विचारों को लेकर चलती है उसी के पीछे हमको जाना चाहिए। ठीक है सूरज भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और मतलब मैं बता नहीं सकता कि अभी भी इतनी ज़्यादा एनर्जी है मुझ में, बिल्कुल थकान नहीं हुई। और मिलिंद कॉलेज का जो टूर था वो बहुत ही औसम था। अंजुल, आपको हम थोड़ा सा चिंतित हो गए थे सब लोग कि आपकी 13 घंटे का सफ़र करके आए और रात में मेरे को लगा आप थके होंगे, पर आप थके नहीं थे। आपने कहा फ्रेश हो गए थे। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, आपकी बहुत अच्छी कॉम्प्लीमेंट लगी। आपको आपके बॉम्बे की ट्रिप के लिए बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं। थैंक यू भाई, थैंक यू। आप अच्छा खाना खा के जाओ। विनोद के मामा ने कुछ खाना मस्त बनाया है। अच्छा, रोटी दबा के। सुमेध भी चला रहा है, कैमरामैन सुमेध के साथ। और नितिन आज नांदेड़ जाएगा। बहुत मज़ा आया। थैंक यू सूरज भाई। जय भीम ब्रदर। जय भीम। गुड।